अथ चतुर्थो अध्याय 47वां सूक्त। हे यज्ञ के वृद्धि कारक अश्विनी कुमारों, यह अत्यंत मधुर सोमरस तुम्हारे लिए शोधित किया गया है। इस यज्ञ में आकर उसका पान करो और यज्ञकर्ता यजमान को रत्न आदि धन और वैभव प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, 3 वृत्त युक्त तथा 3 अवलंबन वाले अति सुशोभित रथ से यहाँ आगमन करो। तुम दोनों के निमित्त कण्व वंशज यज्ञ के मंत्र युक्त स्तुतियां अर्पित करते हैं। तुम उनका श्रवण करो। मधुर रस का पान करने वाले, यज्ञ की वृद्धि और शत्रु को नष्ट करने वाले ही अश्विनी कुमारों, आज हविदाता के निमित्त रथ में धनों को धारण कर आगमन करो। 3 स्थलों पर पीछे कुशासनों पर प्रतिष्ठित होकर हे अश्विनी कुमारों, तुम यज्ञ का सिंचन करो। स्वर्ग की अभिलाषा से कण्व वंशज सोम को अभिषूत कर तुम दोनों से आने का निवेदन करते हैं। शुभ यज्ञ कार्य की वृद्धि और सोमरस का सेवन करने वाले ही अश्विनी कुमारों, तुमने अपने जिन रक्षा साधनों से कण्व आदि की रक्षा की, उन्हीं रक्षा साधनों से हमारी सुरक्षा करो। रथ में धनों को धारण कर सुदास को जिस प्रकार तुमने अन्न पहुंचाया, उसी प्रकार अंतरिक्ष या सागरों से लाकर बहुतों द्वारा वांछित धन हमें प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम शत्रुओं के लिए उग्र रूप धारण करने वाले हो। सत्य का समर्थन करने वाले ही अश्विनी कुमारों, तुम दूर अथवा पास से सूर्य की किरणों सहित गतिमान रथ द्वारा हमारे पास आगमन करो। यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे अश्व तुम्हें सोमयाग के निकट गमन कराएं। श्रेष्ठ कर्मशील और दानदाता यजमानों के निमित्त अन्न आदि की पूर्ति करते हुए तुम दोनों देव पुरुष कुशासनों पर प्रतिष्ठित हो। सूर्य के समान तेजस्वी रथ से दाता याचकों के लिए सदा धन लाकर देने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम उसी रथ द्वारा सोम का सेवन करने के निमित्त यहाँ आगमन करो। अपनी सुरक्षा के निमित्त हे अश्विनी कुमारों, हम स्रोतों और अन्न आदि से बार बार तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे धनी अश्विनी कुमारों, कण्व वंशजों की यज्ञशाला में तुम सदा सोम का सेवन करो। 48वां सूक्त। आकाश की पुत्री हे उषे, तू महान धन और ऐश्वर्य सहित हमारे सामने प्रकट हो। हम सदा तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते रहें। अश्व गो आदि से युक्त अन्न और धन को प्रदान करने वाली प्रकाशित हुई उषा कल्याण करने वाली है। हे उषे, तू अपनी सत्यवाणी के साथ हमें धन ऐश्वर्य से संपन्न करे। रथों को वहन कर प्रकट होने वाली देवी पहले भी हमारे पास निवास करती थी। हम देवी उषा के आने की उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रत्नादि की इच्छा वाले मनुष्य समुद्र की ओर मन लगाए रहते हैं। तेरे आने की समय हे उषे, स्तुता धन आदि की इच्छा करते हैं। उसी समय मेधावी कण्व वंशज उन स्तुता मनुष्यों के प्रशंसात्मक वाणी से श्रोतों का गान करते हैं। निर्बलों को बलशाली, पैरों वाले जीवों को कर्म प्रेरित करने वाली एवं पक्षियों को सक्रिय होने की प्रेरणा देने वाली उषा श्रेष्ठ पथ पर आवागमन कर सबका पालन करती है। सदैव गतिशील अन्न धन एवं जीवन प्रदान करने वाली हे उषे, तेरे प्रकाशित होने पर पक्षी अपने घोंसलों से गमन कर जाते हैं। तू धन की इच्छा करने वालों को प्रेरणा और मन को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्यों के लोकों की ओर सैकड़ों रथों द्वारा आगमन करने वाली हे सौभाग्यशालिनी देवी उषा, तूने सूर्य के उदय स्थान को दूर तक के देशों से भी जोड़ दिया है।
हमारे शत्रुओं को दूर करने वाली प्रकाशिका आकाश पुत्री, ऐश्वर्यशाली और मार्गदर्शिका देवी उषा को सारा संसार झुककर नमन करता है। हमारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली हे आकाश पुत्री उषे, तू अपने प्रसन्नदायक प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित हो और हमारे अभीष्ट स्वर्ग सुख एवं उत्तम सौभाग्य के साथ आगमन करे। अपने विशाल रथ द्वारा आकर हमारा आह्वान सुनने वाली विलक्षण धन से युक्त कांतिमयी सुमार्गगामिनी हे उषे, उदित होकर तू संसार के समस्त प्राणियों के जीवन का आधार बनती है। मनुष्यों के निमित्त अन आदि साधन की वृद्धि करने वाली हे उषे, जो हविदाता यजमान तेरी स्तुतियां करते हैं, तो उनके इन श्रेष्ठ कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें यज्ञ कर्म की ओर प्रेरित कर। हमें गोधन, अश्व एवं अन्न प्रदान करने वाली हे उषे, अंतरिक्ष से तू सब देवताओं को सोमपान के लिए यहाँ लेकर आए। वो उषा हम सब के लिए वंदनीय, कल्याणकारी, धन और सुख प्राप्त कराने वाली दीप्तिमान रश्मियों से प्रकाशित होती है। कीर्ति और तेजस्विता से संपन्न हमारे स्रोतों का श्रवण करने वाली हे देवी उषे, प्राचीन ऋषि भी अन्न और सुरक्षा के निमित्त तुझे बुलाते थे। अपने प्रकाश से आकाश के दोनों द्वारों को खोलने वाली हे उषे, हिंसकों से तू हमें संरक्षित करे और उत्तम आवास, गौ, दुग्ध एवं अन्न आदि से हमें संपन्न करे। हे उषे, तू शत्रुओं के संहार करने की शक्ति हमें प्रदान करे तथा सभी प्रकार के पुष्टिदायक महान धनों, अन्नों और गौओं आदि से संपन्न करे। 49वां सूक्त। हे उषे, स्वर्ग के प्रकाशवान स्थान से मंगलकारी पंथों द्वारा तू यहाँ आगमन करे। लाल रंग के अश्व तुझे सोमयाग करने वाले के घर पहुँचाएं। जिस सुंदर और सुख प्रदान करने वाले रथ पर हे आकाश पुत्री तू आरूढ़ है, उसी रथ से तू हविदाता यजमान की रक्षा करे। हे प्रकाशवान उषे, तेरे उदय होने पर पशु स्वेच्छानुसार विचरण करने लगते हैं और पक्षी आकाश में गमन करते हैं। हे उषे, तू उदित होते ही अपनी रश्मियों द्वारा सारे संसार को प्रकाशित करती है। धन के अभिष्ट के निमित्त कण्व वंशज तेरा आह्वान करते हैं। 50वां सूक्त। सारे संसार को प्रकाश रूप दृष्टि प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्राणियों का ज्ञाता सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा प्रकाशित होता है। सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य के उदय होते ही रात्रि के साथ नक्षत्र आदि जैसे चोर छिप जाते हैं, वैसे ही लोप हो जाते हैं। प्रज्वलित हुई अग्नि की ज्वालाओं के समान सूर्य की प्रकाशमयी रश्मियां अपने प्रभाव से संपूर्ण जीव जगत को प्रकाशित करती हैं। संपूर्ण संसार में एकमात्र दर्शनीय हे सूर्य, तू समस्त साधकों का उद्धार करने वाला प्रकाशक है तथा विशाल अंतरिक्ष को सभी ओर से प्रकाशित करता है। हे सूर्य, तो नियमित रूप से मनुष्यों, देवताओं और मरुदगणों के समक्ष उदय होता है, जिससे तीनों लोकों में निवास करने वाले तेरे दर्शन कर सकें। हम सूर्य के उस प्रकाश को प्रणाम करते हैं जिससे वह प्राणियों को धारण पोषण करने वाले इस लोक को प्रकाशित करता है। सभी मनुष्यों के लाभार्थ ही सूर्य तो दिन और रात्रि को अलग अलग करता हुआ स्वर्ग एवं आकाश में विचरण करता है। सप्तवर्णी रश्मियों जैसे 7 अश्वों से नियोजित रथ में सुशोभित हे सर्वदृष्टा सूर्य, तेजस्वी रश्मियों से युक्त तू दिव्यता को धारण करता है। पावन करने वाले ज्ञान संपन्न उद्रगामी सूर्य 7 अश्वों से सुशोभित अपने रथ में शोभायमान होता है। अंधकार से दूर उच्चतम प्रकाश को देखते हुए हम ज्योति रूप और देवताओं में उत्कृष्ट सूर्य को प्राप्त हों।
हे सखाओं के सखा सूर्य, तो आकाश में उदित होकर हमारे शरीर के पीतवर्ण एवं हृदय रोग आदि को नष्ट करे। हम शरीर को क्षीण करने वाले रोग को शुकों, वृक्षों एवं हरित वनस्पतियों में स्थापित करते हैं। हमारे शरीर के सभी रोगों को उदित होकर सूर्य अपने वश में करे, वे रोग हमें कभी अपने वश में न कर सके।